गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और दोस्तों आज हमारे लिए एक बहुत बुरी खबर है, मतलब हमारे लिए ही है, क्योंकि आज से हमारा मोबाइल बंद हो चुका है। कंपनी में ले जाना कम से कम 10 दिन के लिए बैन हो चुका है। 10 दिन तक नहीं ले जा सकते कंपनी में मोबाइल, क्योंकि ऑडिट 18 तारीख 17-18 तारीख को ऑडिट है। ऑडिट का मतलब ये होता है जैसे कि कंपनी में बाहर से लोग आते हैं माल वाल चेक करने, जैसे बाहर के लोग आते हैं तो वो बोलते हैं ऑडिट, बोलते हैं यहाँ की भाषा में। तो वो लोग आते हैं तो सारा कुछ चेक करते हैं, कंपनी कैसी है, क्या है, A to Z सारा कुछ, साफ़ सफाई है कि नहीं है, वर्कर कैसे काम करते हैं, सारा कुछ चेक करती है, कौन मोबाइल कैसे, मतलब। तो अब लेके ये जो ग्रुप है, मतलब जो कंपनी है, वो अब पूरी सचेत हो गई है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी इसमें। तो उन्होंने सबको लिए, मतलब 2 दिन 3 दिन मीटिंग हो चुकी इसके बारे में कि भैया अब कोई मोबाइल नहीं लेके आएगा। जो लोग ले आते थे वो लोग अब नहीं ले आएंगे कंपनी में मोबाइल। और जो लोग भी हैं प्रॉपर ड्रेस में आएंगे, पूरे नियम का पालन करेंगे, आई कार्ड लेके आएंगे, मतलब कहीं से भी कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी कंपनी में। अब पूरी ज़ोरों शोरों में काम चल रहा, साफ़ सफाई का पूरा पेंट हो रहा है, दूर से एकदम पूरा क्रेन बुला बुला के, जो ऊपर की चिमनी उमनी है उसको क्रेन बुलवा के पूरा लोग करवा रहे हैं। मतलब काफ़ी तेज़ी में है। और आज शायद 12 तारीख हो गई, तो 6-7 दिन में ही ऑडिट का काम, तो 6-7 दिन के लिए हमें मना कर दिया गया। मतलब हमें खास, जो हमारे सिक्योरिटी एक इंचार्ज हैं, उन्होंने मुझे खास करके मना किया है कि एक काम करो, 6-7 दिन मत लाओ, उसके बाद तो हम है ही, क्योंकि वो एकदम बेटे की तरह मानते हैं उनको। मैंने इतनी दुख भरी कहानी सुना दी है कि वो एकदम, मतलब बेटा क्या है, मतलब बेटे की तरह ही मानते हैं बिल्कुल। तो बोलते हैं बेटे अभी 1-8 हफ्ते रुक जा, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होगा। तो 1-8 हफ्ते के लिए रुक जा, क्योंकि तुम लाओगे तो तुम्हारी देखी देखा सभी लोग। और दरअसल कई बार मेरी नज़र भी लोगों की पड़ी है। दरअसल मैं जीन्स पहन के जाता हूँ, जीन्स की जेब है छोटी, बहुत सी छोटी है, आधा मोबाइल दिखता है, आधा मोबाइल दिखता है, तो सभी लोगों की नज़र पड़ती है हमारे ऊपर कि ये लड़का मोबाइल कैसे ले आता है, बाकी सब तुम्हारे लिए बैन नहीं है, क्या है, कैसे है। मतलब कई बार ऐसा हो चुका है। मुझे एक बार सिक्योरिटी पे लगा रखा था, मतलब सभी लोगों को चेक करने के लिए, तो वहाँ पे भी सभी लोग सवाल मार कर रहे थे कि भाई ये इसकी जेब में साफ साफ मोबाइल दिख रही है, सबकी मोबाइल पकड़ रहा है। तो इस तरह से काफ़ी हो चुका है। तो हमें भी मना कर दिया गया कम से कम 1 हफ्ते तक, जब तक ऑडिट ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आप भी मोबाइल नहीं ले आ सकते। तो हम कह रहे चलो भैया 1 हफ्ते की बात है, कौन सा दिक्कत है। और वैसे भी हम मोबाइल नहीं ले जाएंगे तो कौन सा वो हो जाएगा, मोबाइल से हमारा वैसे कुछ खास काम होता नहीं है कंपनी में। हाँ मिल जाता है तो टाइम मिलता है, 10-15 मिनट तो चला लेते हैं, नहीं तो फिर वैसे वैसे सब पड़ा रहता है। तो ये सब हाल है। ये देख सकते हैं पीछे जो बड़ी बड़ी चिमनियाँ दिखाई दे रही हैं, पीछे वो जो डंडे की तरह दिखाई दे रही है, वो बड़ी बड़ी चिमनी है, वो सब कंपनी की चिमनी है। तो ये है इधर। अब बाकी पूरा एकदम मौसम आजकल बिल्कुल सही है। और जलने वाले आपको हर जगह मिलेंगे, चाहे जहाँ रहिए, आपसे जलने वाले, लड़ाई करने वाले। ये सोचिए कि हम बिना दुश्मन के, बिना कोई जलने वाला, कोई भी कंपनी में चले जाइए, कहीं भी रहिए, घर पे रहिए, वो आपको मिलेंगे, कोई ना कोई आपसे जलने वाला मिलेगा, नफरत करने वाला मिलेगा। हमको मतलब मोबाइल देखी कि एक लड़का हमसे भी बोला अपना काम करो, कहा तुम मोबाइल चेक कर रही है, वो मोबाइल क्यों पकड़ा, ये ऐसे वैसे। तो मैंने शिकायत कर दी, मतलब जो हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज थे उनसे शिकायत कर दी कि सर ये लड़का हमें आंख दिखा रहा है, ऐसे ऐसे बोल रहा है। शाम को आता है तब मुझे बता, साला ये तुम्हें नहीं आंख दिखा रहा था, मुझे आंख दिखा रहा था, मैं तेरा सा अपने बेटे की तरह मानता हूँ, और ये तुम्हें आंख दिखा रहा, मैं बताता हूँ इसकी मोबाइल में वो करता हूँ। तो मेरे ऊपर मतलब लोगों की नज़र है, कुछ लोगों की नज़र है कि भाई ये मोबाइल ले आता है तो हम क्यों ना, और सबकी होती है कि भाई ये लड़का कर रहा है तो हम क्यों ना करें। तो इस तरह से सबकी नज़र है, तो हमें खुद से सावधान होना पड़ेगा। अगर हम ही लापरवाही करेंगे तो फिर हमारी देखी देखा सभी लोग करेंगे, तो फिर ठीक नहीं होगा और हमारे ऊपर भी उचित कार्रवाई तब हो जाएगी। तो इसलिए हम खुद जानबूझ के बंद कर रहे हैं, हम भैया नहीं ले जाएंगे मोबाइल, और लोग बंद करें। तो इस लेके लफड़ा भी हुआ था थोड़ा बहुत कि क्या बोल रहे हो, कैसे हो रहा है, ये वो। मैंने कहा भैया मैं कोई ये ड्यूटी तो करता नहीं मैं सिक्योरिटी गार्ड की, मुझे एक दिन लगा दिया गया, मैं चेक कर रहा हूँ, मुझे जो बोला गया
वो क्या बोलते हैं उसको, मेटल डिटेक्टर। वो मेटल डिटेक्टर में जो भी चीज़ रहती है वो सब पकड़ी में आ जाती है। जैसे कोई भी चीज़ मेटल की बनी हुई जितनी भी चीज़ रहती है उसमें सीधा सीधा पकड़ा जाता है। जैसे लोहा, सोना, चांदी, हीरा, मोती, यहाँ तक कि दवाई का खोखा भी उसमें सीधा पकड़ में आ जाता है। तो भैया मुझे पूछना पड़ता है मजबूरी में कि भैया इसमें क्या है। तो वो इस तरह से मैंने पकड़ लिया, तो काफ़ी कुछ बोल बाल रहे थे, मैंने कहा छोड़ो। तो इस तरह से है। बाकी कुछ दिन की बात है, उसके बाद फिर हम चलेंगे, देखेंगे फिर। अब ब्लॉग हमारा रोज आएगा, लगभग लगभग 8 दिन गैप भी हो सकता है, लेकिन कोशिश रहेगी आए हमारा। तो चलते हैं हम, फिर मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।